बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम और स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन। हमने इसका प्रूफ करना है, फिर एक वीडियो में हम इसकी एग्जांपल्स कर लेंगे और इसकी टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन और स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम में डिफरेंस है। इसका प्रूफ पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूरत होगी बेसल इक्वेशन की। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी और उसके लिए हमने सोल्यूशन जब निकालना था तो उसको पावर सीरीज कंसिडर किया था और उसमें से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकाल ली थी। सेम वैसे ही स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे कि बेसल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इसको स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन में चेंज कर देंगे। तो बेसल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको ये याद करनी पड़ेगी। अच्छा, बेसिल इक्वेशन हमने लिख ली। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है उसको के एक्स जो है वो सब्सटीट्यूट कर देते। ये क्यों करेंगे? बिकॉज द रीज़न इज़ वी वांट अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म हमें चाहिए स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन के लिए। तो हमने इसको x इज इक्वल टू के कैपिटल एक्स को स्मॉल के एक्स जो है वो इसके इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर के स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये तो एक्स की जगह पे के स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, ये 1 ओवर के स्क्वायर किस तरह से आया? देखिए ये यहाँ पे कैपिटल एक्स है। ठीक है, तो इसकी जगह पर अगर मैं लिखूंगी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो के स्क्वायर जो है वो एक कॉन्स्टेंट है तो वो तो सेपरेट लिखा जा सकता है, इसीलिए वो सेपरेट लिखा है। प्लस के ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू अगेन यहाँ पे एक्स की जहाँ पे के एक्स आएगा तो एक्स ये लिख दिया, 1 ओवर के सेपरेट लिख दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये आ गया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। कैंसिल आउट चीज़ें करने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे, अंदर आएगा एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। पूरी टर्म को एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एक्स से डिवाइड करने का फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारे पास टर्म्स रिड्यूस होती जाएंगी। तो ये आ जाएगा, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि के स्क्वायर एक लैम्डा है तो सॉरी के स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो हम इसे किसी भी और कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया लैम्डा का, तो मेरे पास टर्म आ गई एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा एक्स माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एक डिफरेंस अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मिसिंग है प्लस इंटू लैम्डा डी एक्स सॉरी लैम्डा एक्स माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देखें ये जो x है ये कोई x का फंक्शन है, ऐसे ही है। अब x का फंक्शन से मुराद है कि हम इसको p ऑफ x लिख सकते हैं, मतलब कि p ऑफ x का मतलब है यहाँ पे कोई x टर्म वाली कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसल इक्वेशन लेके देखी है तो वो तो स्पेसिफिक x आ गया ना। अगर हम कोई और इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पे p ऑफ x किसी और किस्म का होगा, तो इसलिए हमने इसको जेनेरिक फॉर्म में लिखेंगे डी ऑफ बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा आई एक्स। अगेन कोई एक फंक्शन है तो हम अगेन एक ही फंक्शन को रिपीट नहीं कर सकते। आर ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, ये अगेन एक एक्स का फंक्शन है, क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ये हमारी डिज़ायर्ड फॉर्म है स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन की। ठीक है, हमने अभी जो पीछे इक्वेशन 1 का नाम दिया था, जो बेसल इक्वेशन हमने ली थी, उसको स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम कब कहेंगे? अभी तो हमने उसको इक्वेशन को बेसल इक्वेशन को स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन में चेंज किया। अब उसको स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम में चेंज करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन साथ लेनी पड़ेंगी। तो टू बाउंड्री कंडीशन हम ले लेते हैं। अल्फा 1 वाई ऑफ ए प्लस अल्फा 2 वाई प्राइम ऑफ ए इक्वल टू 0, बीटा 1 वाई ऑफ बी प्लस बीटा 2 वाई प्राइम ऑफ बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 2 ये सारे के सारे रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और अल्फा 1 और अल्फा 2, ठीक है, ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। इसी तरह से ये मतलब कि एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। और बीटा 1 और बीटा 2 ये दोनों भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई एक टर्म ज़ीरो हो सकती है, दोनों टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि ये सारे सारे रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब स्टर्म लियोवाइल सोल्यूशन का जो स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है ना,
उसे आइजन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जो हमने नेक्स्ट में भी मैं आपको बताऊंगी कि स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन को आप आइजन वैल्यू इक्वेशन भी कहते हैं फॉर लैम्डा। तो स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम का दूसरा नाम है आइजन वैल्यू इक्वेशन फॉर लैम्डा। तो ये आ गया आइजन फंक्शन, स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम को हम कहेंगे आइजन फंक्शन फॉर लैम्डा। अब यहाँ पे देखें कंडीशंस किस तरह से लेंगे कि हमें पता है कि दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते एट अ टाइम। तो हमने ले लिया कि अल्फ़ा 2 और बीटा 2 जीरो हैं। ठीक है, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 1 है, खुद से सपोज कर लिया। तो यहाँ पे हम लेट कर लिया अल्फ़ा 1 और बीटा, क्योंकि दोनों टर्म जीरो नहीं हो सकते, इन दोनों में से भी एक जीरो हो सकता है, इन दोनों में से भी एक जीरो हो सकता है। तो ये ले लिया हमने अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 इक्वल टू 1, और ये ले लिया अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा 2 और बीटा 2 जीरो हैं, ठीक है, अल्फ़ा 2 और बीटा 2 जीरो हैं, तो फिर यहाँ पे वाई प्राइम ऑफ ए और वाई प्राइम ऑफ बी इक्वल टू जीरो होंगे। सॉरी, इन दोनों में से एक चीज़ जीरो है, तो ये आ जाएगा वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, वाई ऑफ बी। मीनिंग दैट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें कॉन्स्टेंट में से एट अ टाइम कोई एक पेयर जो है वो जीरो होगा, वो हमने सपोज कर लिया ये। इसी तरह से वाई ऑफ ए, वाई प्राइम ऑफ ए, वाई ऑफ बी और वाई प्राइम ऑफ बी, इन दोनों में से भी एट अ टाइम कोई एक ही जीरो होगा। तो इसमें से मैंने ले लिया अल्फ़ा 2 और बीटा 2 जीरो है, और इस टर्म में से मैंने ले लिया वाई ऑफ ए इंटू और वाई ऑफ बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये वो जो हमारे पास टर्म बनेगी ना, अब ये चार कंडीशंस के लिहाज से जो हमारे पास बेसेल इक्वेशन बन जाएगी, वो वहाँ पे आ जाएगा वाई डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा वाई। ठीक है, ये टर्म बचेगी, क्योंकि बाकी टर्म्स जो है वो जीरो हो गई हैं। तो हमारे पास बच जाएगी वाई डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो। तो जो हमने अब बेसेल इक्वेशन से स्पेसिफिक कंडीशन के साथ जो वैल्यू निकाली है, जो इक्वेशन निकाली है, उसे स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम कहेंगे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आइजन फंक्शन, इसी तरह से एक नोट है कि इन आइजन फंक्शन सम फंक्शन प्रोड्यूस एफ ऑफ एक्स, यानी कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ले लें तो यह जाएगा 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x। अब ई रेज़ टू पावर 2x अगेन फंक्शन है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। सही है, मतलब कि हम अब लिख सकते हैं कि अब एफ ऑफ एक्स के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, लेमडा। डी बाई डी एक्स को एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेमडा इंटू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो लेमडा है वो क्या है, 2, और एफ ऑफ एक्स तो आइजन फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम आइजन वैल्यू निकाल सकते हैं, लेमडा को हम आइजन वैल्यू भी कहते हैं। अब अगर आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे दिया उसने, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल्स टू 0। इसने बाउंड्री कंडीशन भी दे दी हैं, 3y इंटू 1 प्लस 4y प्राइम इंटू 1 इक्वल टू 0, 5y ऑफ 2 माइनस 3y प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। उसने ये कहा कि देखें ये स्टर्म लियोवाइल इक्वेशन, स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि हमें पता है ये जो कंडीशन है वो तो स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम में यूज़ होती है ना। तो मैंने जब कंपेयर किया उसकी कंडीशन से, तो मेरे पास अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ गई 3, अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ गई 4, बीटा 1 की वैल्यू आ गई 5, बीटा 2 की वैल्यू आ गई -3, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी रियल कांस्टेंट जो है वो एक साथ टर्म्स जीरो नहीं है। सही है, तो इसीलिए एक पूरी की पूरी जो है बाउंड्री कंडीशन उसी बेस पे है जो स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशन है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, एक स्टर्म लियोवाइल प्रॉब्लम है।